दिन गई थी वहाँ, लेकिन वो था ही ना, तो दूँ यार, लेकिन ऐसे नहीं। ये आयशा, सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा कॉलेज तो 1 घंटे पहले ही छूट गया था। मैं बुक पढ़ रही हूँ। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। तो फिर पूछ क्यों रही हो? इडियट! मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और 1 घंटे पहले तुमको घर आना चाहिए था। मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा। लो, कर लो बात। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कॉलेज आना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कॉलेज आने के पहले ही घर चले जाते। और ये मेरी बहन, ये तो कॉलेज छूटने के बाद भी 1 घंटा पेड़ के नीचे बैठकर बुक पढ़ रही है। अब मैं क्या बोलूँ? आई स्वेयर। किससे बात कर रही हो? हवा, मिलो ना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पागल से बात करने के लिए खुद को पागल बनना पड़ता है, समझी? आयशा प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम चलो घर चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। क्या रे, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और मुझे बस में नहीं ऑटो में जाना है तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें मेरे साथ जाना होगा तो फिर तुम भी 2-3 घंटे इंतजार करो। क्यों? क्योंकि मुझे किसी का इंतजार है। क्या? हाँ। कौन है वो? बताना। तुम जानती हो? नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये तेरी आँखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो डॉक्टर दिवाकर जोशी ना? हाँ। तुम उनका इंतजार कर रही हो? तुम लोग इस तरह मिलते हो? इस तरह मतलब? इस तरह पेड़ के नीचे बैठकर तुम उनका इंतजार करती हो, फिर वो आते हैं, फिर तुम 1-2 घंटा बातें करते रहते हो। नहीं, आज पहली बार इस तरह मिल रही हूँ। नहीं तो हम तो उनके घर पे ही मिलते हैं ना। वहाँ जाके तुम क्या करती हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? वो मुझसे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं भी वही कहती हूँ। क्या? तुम लोग इस हद तक आगे बढ़ चुके हो? ओह माय गॉड, अब मेरा क्या होगा? क्यों क्या? तुम लोग तो शादी जल्दी करने की जिद करोगे ना, और मैं तो बेचारी अकेली पड़ जाऊंगी। और लोग तो यही कहेंगे कि देखा, छोटी बहन की शादी हो गई लेकिन बड़ी बहन की नहीं हुई, जरूर उसमें कुछ गड़बड़ है, और मुझे जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ेगा। आयशा, तुम भी ना। अच्छा, हाँ। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो? हाँ। क्या तुमने उससे कभी किस किया है? पागल तो नहीं होगी हो तुम? ये क्या? थैंक गॉड। अच्छा, मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस डे। और जो काम नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करना। नहीं। शादी के बाद। हाँ हाँ। डॉक्टर दिवाकर। कहाँ? उल्लू बनाया। शादी? मैं ईयर की फाइल्स। मैं आपके लिए कॉफी भेजूं? नो थैंक यू। तुम सिर्फ मिस्टर नैयर और मिस्टर गिडवानी को कहो मेरे कैबिन में आ जाए। मैम वो देखो, जो बात तुम कहने जा रही हो उसे बिल्कुल मत कहो, क्योंकि उस बात का कोई फायदा नहीं। बात जब बिगड़ती है तो बिगड़ती चली जाती है। अगर तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि मेरी वजह से तुम बहुत दुखी हो, तो प्लीज डोंट बॉदर। जब तक मैं इसे इसकी तनख्वाह देने के काबिल हूँ, तब तक इसे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा बेटा जेल में है या नहीं, उसने कत्ल किया है या नहीं। खामखा बेचारी को ढोंग करना पड़ रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसका इससे बहुत दुख है। अरे जया, तुम आज ऑफिस आओगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। जब तुम ये सोचने लगोगे ना कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या करने वाली हूँ, उस दिन से तुम्हारे और मेरे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। क्या? लेकिन कुछ नहीं। तुम जानते हो कि ऑफिस में कितना सारा काम पेंडिंग है। ऑफिस तो मैं आती ही, काम में ताकत है रवि। और तुम जानते हो कि बिकॉज ऑफ माई पर्सनल प्रॉब्लम्स मैं थोड़ी सी कमजोर हो गई। लेकिन इस वक्त अगर ऐसी बातें रुकावट हो जाएंगी ना मेरे काम के लिए, तो मालूम है क्या होगा? ये थोड़ी सी जो ताकत है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। इस वक्त मेरे बेटे को उसके बाप, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी किस्मत की कोई जरूरत नहीं। उससे जया प्रसाद की जरूरत है, एक ऐसी ताकतवर हस्ती जो उसे बचाने में कामयाब हो जाए।
रवि, अगर मैं आज जय प्रसाद हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की वजह से, इसलिए मैं अपना काम कर रही हूँ। हरीश आओ। आपने बुलाया? मैंने एलसी से बात की है। एलसी? इंडिया इंटरनेशनल का नया सीईओ है, विनय पांडे की जगह है। ओह यस मैम। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि हम आप और मैं एक बार जाके एलसी को मिल लें, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल अकाउंट हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। ऊपर से एलसी ने हाल ही में चार्ज लिया है, हम उसे जानते भी नहीं हैं। हरीश, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मैं उसे एलसी कह रही हूँ। बेहतर यह रहेगा कि तुम उसे मिस्टर चौधरी कहो। अगर उसने ये बात सुन ली, he's not going to like it. वो तो मैं सिर्फ आपके सामने मिस्टर चौधरी को एलसी बोल रहा था। मैं पहले एनसीएम में काम करती थी, वहां पे वो मेरा कलीग था। कल ही मैंने उसे फोन करके एक अपॉइंटमेंट ली है, बट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल प्रॉब्लम्स मेरे आज सुबह के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें किसी तरह एडजस्ट करूँ। मैम मैं खुद चला जाता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं पहली बार उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। जया, हरीश के साथ मैं चला जाता हूँ। तुम जाओगे रवि? मैम मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और मोर ओवर बाद में मुझे एलसी के साथ खुद ही डील करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मिस्टर चौधरी के साथ। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन पहली बार जया, तुम काहे को फिक्र करती हो? मैं चला जाता हूँ ना हरीश के साथ। लेकिन मैम आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। ज्यादा अच्छा रहेगा अगर रवि तुम्हारे साथ जाए। यस मैम। हेलो, अनु मोदी को मेरे कैबिन में भेज दो। और हाँ, कार्ल और एनी को फोन करो, उनको कहो कि 4:30 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे। और मैं एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, आप लोग जा सकते हैं। हाँ, चलो। मीरा को फोन करो, उसको कहो कि 4:30 बजे मेरे कैबिन में पहुंच जाए, क्योंकि 5:30 बजे मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और मैं उसे किसी तरह मिस नहीं कर सकती। मामी, अरे क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, क्या हुआ? मेरा मतलब है हाँ। आओ मेरे पास आके बैठो। अब बोलो, क्या बात है? मैं पापा के कमरे में अकेली बैठी थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई। भगवान का शुक्र है कि आप घर में थी। मामी, डरा पापा को लेकर शेखर के साथ पुलिस स्टेशन गए हुए हैं। वो लोग कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। अरे बेटा, ये तो सब रूटीन चेकअप है, पूछताछ तो वो करेंगे ही ना। वो लोग वापस आ जाएंगे ना? ऑफ कोर्स आ जाएंगे। जब शेखर ने कुछ किया ही नहीं तो क्या? उसने किया? नहीं, मेरा मतलब है उसने कुछ नहीं किया। शेफाली, तुम रिलैक्स हो जाओ, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखो बेटा, जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जब कुछ अच्छा होता है तब हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, और जब बुरा होता है तब हम ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। एक्चुअली क्या है ना, जिंदगी में हमेशा जो कुछ भी होता है उसे एक्सेप्ट करने की आदत डालनी चाहिए हमें। अगर अच्छा होता है तो उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए, और बुरा होता है तो हिम्मत से उसको टक्कर देने की आदत लेनी चाहिए। लेकिन मामी, अपनी जिंदगी में तो बुरी से बुरी बात हुई है, अच्छा तो कभी हुआ ही नहीं है ना। शेफाली, अच्छे दिन आएंगे, अच्छा सब कुछ होगा तुम्हारे लिए। तुम तो बहुत छोटी हो, बहुत सारी जिंदगी देखनी है तुम्हें। देखना, एक दिन सारी जिंदगी की खुशियां तुम्हारे कदमों में होंगी। डर तो मुझे इसी बात का है मामी, कि मुझे अभी बहुत जीना है। अगर मैं थोड़ी बड़ी होती ना, अगर मेरी उम्र हो गई होती, तो मैं ये सोचकर ही खुश होती कि मुझे अब इस नर्क में और नहीं जीना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बातें करती हो तुम? ऐसी बातें नहीं करते। मैं कह रही हूं ना तुम्हें, मुझ पर विश्वास रखो। मुझे दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं है मामी। मैं जानती हूँ मेरी फैमिली बदकिस्मत है। हमारा परिवार कभी सुखी नहीं रहा है, हमेशा दुखी रहेगा। शेफाली, बदकिस्मती ऐसी कोई बात ही नहीं होती। तो फिर हम ये सब क्यों भुगत रहे हैं मामी?
हम आप लोगों की तरह, आप, मामू, शिखा, रूपाली, आयशा, इन सब की तरह क्यों खुश नहीं है? देखो बेटा, हो सकता है जो तुम्हें दिखाई देता है वो सच नहीं हो। मेरा मतलब है, जो तुम सोच रही हो ना कि तुम्हारी फैमिली की बुनियाद बिल्कुल कच्ची है, कमजोर है, तुम लोग पूरी तरह से बिखरे हुए नजर आते हो बाहर से। हो सकता है कि हम जो तुम्हें खुशहाल नजर आते हैं वो अंदर से बिल्कुल कच्चे हो, कमजोर हो, और एक छोटी सी मुसीबत हमें बिल्कुल बिखेर सकती है। और तुम्हारा परिवार जो बाहर से इतना बिखरा हुआ नजर आता है वो अंदर से बिल्कुल मजबूत हो। जिंदगी कितनी डरावनी है ना। बेटा, जिंदगी जैसी है वैसी है, डरते तो हम लोग हैं। जिंदगी से ये जंग तो हमेशा चलती रहेगी। देखना ये है कि ये जंग हम लड़ते हैं या नहीं। आओ। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि ये जो आंसू हमारी आंखों से टपकते हैं ना, ये हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम जीना चाहते हैं, जिंदगी से लड़ना चाहते हैं। इसलिए रो लो, जी भर के रो लो बेटा। ये आंसू अगर सूख गए ना, इसका मतलब होता है कि हमने जिंदगी से आगे घुटने टेक लिए, और ये जिंदगी की जंग तो हमेशा फिर भी चलती रहेगी। ये लो। ये भी लो। और याद रखना, एक लेखक की किताब एक ही तरफ जमाना। इस बार मैं अपनी सारी किताबें लेखकों के नाम के हिसाब से जमाना चाहता हूँ। एक ही बात कितनी बार कहोगे डीजे? बार बार कहूंगा, आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप तो चार्ल्स डिकेंस की किताब के साथ मोहन राकेश का उपन्यास छोड़ जाएंगे, और फिर जब मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी तो ढूंढना किसे पड़ेगा? प्रॉब्लम किसको होगी? आपने ये सारी किताबें पढ़ी है ना? ऑब्वियसली। तो फिर बार बार इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता इनमें से एक ही ऐसी किताब है जिसे एक बार पढ़ने के बाद फेंक दिया जाए। इनको बार बार पढ़ने का मन करता है। और फिर ये सारी किताबें एक एक करके मुझे तुम्हें तो देनी है। मैं तो ऐसे पौधे हरगिज ना पढ़ूं। क्या? मुझे तुम्हारी सारी चालाकी समझ में आ गई। जब तक मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब तक तो मेरी दी हुई सारी किताबें पढ़ लेती थी, और अब आपको बताना जो था। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक करके ये सारी किताबें पढ़ लूंगी मैं। तुम एकदम अजीब हो। तभी तो तुम्हारे प्यार में मैं इतना पागल हो रहा हूं। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें देख रहा हूं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्यों? डर लग रहा है मुझे। किससे? आपसे। मुझे नहीं मालूम। तुमसे प्यार करती हो ना? जानती हो, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं ना, अपने आसपास की सारी बातें भूल जाता हूं मैं, और तुम्हारी मीलों दूर पहली खूबसूरती को देखते देखते खो जाता हूं। डीजे, प्लीज मुझे इस तरह देखना बंद कर दो। क्या करूं? मजबूर हूं।
बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है संजीव। तुम्ही ने मिलाया था मुझे डीजे से। तुम ना होते तो मैं डीजे से कभी नहीं मिल पाती और मेरे सारे अरमान अधूरे रह जाते। थैंक्स सो मच। थैंक्स संजीव। तो बहुत खुश हो शिखा, लेकिन मैं क्या करूं? क्या तुम ये जानती हो कि मुझ पर क्या बीत रही है? तुम्हें डीजे से मिलाकर मैं तो पराया हो गया। तुम्हारे लिए तो पहले ही पराया हो गया था, अब तो अपने ही घर में पराया हो गया। अंदर जाता हूं तो डर के मारे दिल हमेशा धड़कता रहता है कि कहीं डीजे को मेरे दिल की बात पता ना चल जाए। और बाहर रहता हूं तो दिल तुम्हारी याद में तड़पता रहता है। ना तो मैं बाहर चैन से रह सकता हूं और ना ही अपने घर में सुकून से। अगर अभी ये हाल है तो जब तुम डीजे के साथ इसी घर में रहने लग जाओगी तब क्या होगा मेरा? क्या करूंगा तब मैं? ओह गॉड, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? दादा, हाँ बेटा। खाना खाना। नहीं बेटा, मेरा पेट बिल्कुल खराब है। किससे भरा आपका पेट? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। बेटा मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं करता। अरे दादा, तनी खा लो, नहीं तो बीमार हो जाइयो। अब तुम ही बीमार हो जाइयो तो फिर हम सब का क्या हुई? नहीं सत्य सिंह, मैंने 2 दिनों में वो सीखा है जो जिंदगी भर नहीं सीख पाया। मैंने सीखा है कि कभी भी किसी की जिंदगी की दिशा बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर आदमी की जिंदगी की एक अपनी दिशा होती है और अगर उससे छेड़खानी की जाए तो आप कामयाब नहीं होते और नाकामयाबी आपको बहुत तकलीफ देती है। तेरा ये आप गलत कह रहे हैं। आपने किसी की जिंदगी की दिशा नहीं बदली है। इनफैक्ट आप ही ने तो हमें दिशा दिखाई है। आप नाकामयाब कैसे हो सकते हैं? अगर हम आपकी दिखाई हुई दिशा पर नहीं चलते, आपने जो रास्ते हमारे लिए बनाए हैं उस पर हम नहीं चलते, तो नाकामयाब हम हो जाते हैं ना। आप गलत हो ही नहीं सकते, आप नाकामयाब हो ही नहीं सकते। फिर भी बार बार मैं अपने आप से ये सवाल करता रहता हूँ कि ये सब देखने के लिए मैं क्यों जिंदा हूँ? शेखर के साथ बेटे ऐसा क्यों हुआ? जया के साथ, इंदर के साथ, हम सबके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हमने कौन सी गलती की है? सत्य सिंह, तुम ही बताओ। दादा, ये गलत और सही का सवाल नहीं है, ये जिंदगी के इम्तिहान का सवाल है। हो ही सकता है कि ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा है कि हम ये इम्तिहान में पास होते हैं कि फेल। नहीं सत्य सिंह, हम इस इम्तिहान में पास नहीं हो सकते, ये मुमकिन नहीं है। दरअसल ये ऊपर वाले का तरीका है हमें ये समझाने का कि हम सब इम्तिहानों में फेल हो गए। तेरा कैसी बातें करते हैं आप? आप इस तरह की बातें करेंगे तो जया और इंदर का क्या होगा? उन दोनों को आपकी जरूरत है। जया तो टूट जाएगी और शेखर बिल्कुल बिखर जाएगा। दादा बेटा, वो तो पहले ही बिखर चुका है, जिंदगी के थपेड़े नहीं खा सकता वो। आप भी नहीं सह सकते। चलिए थोड़ा सा खा लीजिए। अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे ना तो उसका डायरेक्ट असर हम पर पड़ता है। चलो
तुम मुझे डांट रही हो? हाँ, मैं आपको डांट रही हूँ। दादा, आप बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कोई बच्चा ये मानकर चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे निग्लेक्ट करते हैं और जाके किसी कोने में जाके कुड़ता है ना, उसी तरह आप बिहेव करते हैं, जैसे जिंदगी ने आपके साथ बड़ी नाइंसाफी की हो। दादा, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह एक बच्चा अपने पसंद के खिलौने के बगैर जीना सीख लेता है ना, उसी तरह आपको भी इन खुशियों के बगैर जीना सीखना पड़ेगा, जो खुशियां जिंदगी ने आपको नहीं दी है। सती सिंह, एक गीला तौलिया ला और मेरे लिए एक प्लेट ला, हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। अभी लाते हैं बहू रानी। थैंक यू। ओपन योर माउथ।